ये हमारी अभी हम एग्जाम्पल करने लगे हैं, बुक में जो दिया है एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, वो आसान है। हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये हमारा जो एवोगैड्रो से मुंसलिक जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलें। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, हमें 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड दिया है और फिर कहा गया कि वो मुकम्मल तौर पर पानी में डिज़ोल्व हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। डिज़ोल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर, डिसोसिएटेड कम्प्लीटली इनटू आयंस, कैलकुलेट। 4 सवाल कहे गए हैं इसमें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फाइंड करते हैं, फिर मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है। बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, तो ये हम जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है वो क्या है, मैस ऑफ H3PO4, वो कितना है, 10 ग्राम हमें मैस दिया गया। ठीक है, तो हमने इसके 4 सवाल जो हैं वो सॉल्व करने हैं। आप ज़रा बुक पे गौर करके रखें, तो हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फाइंड करने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस फाइंड करने हैं, ये दूसरा सवाल है। फिर हमें मैसेज फाइंड करने हैं, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस, ये हमने इनके मैसेज भी फाइंड करने हैं। और तीसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, तो बड़ा ज़ाहिर इस पर ध्यान से और दिमाग लगाना पड़ेगा। है बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकिंग है। चलें, तो पहला काम क्या है जी, हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। तो इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, ए फाइंड कर रहे हैं। ए फाइंड करना है, मॉलिक्यूल फाइंड करना है। फार्मूला लगाओ, स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na। तो क्या लगाएंगे, 10 फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड का जो मास है टोटल वो 98। 98 कैसे हुआ भाई, 3 हाइड्रोजन है, 3 प्लस फॉस्फोरस 31 और 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो टोटल 98 आता है। तो हम इसको 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 10 टाइम्स 23, तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो है 6.14, 10 टाइम्स 22। ये हमारे पास नंबर ऑफ फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हमने हासिल कर लिए। चलें, अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं, यानी हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फाइंड करना है। तो बी पार्ट, तो देखें H3PO4 न्यूमेरिकल में उसके बारे में बताया था कि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। तो इसका मतलब है इसके नतीजे में 3H पॉजिटिव आयन और PO4 3 नेगेटिव आयंस बन चुके हैं। यानी हमारे पास एक फॉस्फोरिक एसिड हो तो 3H पॉजिटिव और एक 3H पॉजिटिव और एक फॉस्फोरिक आयन जो है जिसको हम फॉस्फेट आयन जो है वो पाया जाता है। तो हम देखते हैं जी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन यहाँ पर 3 है। तो ज़रा ये भी एक तमहीद है, वो ज़रा देख लें। अगर मेरे पास H3PO4 कितना होता, अगर इस तरफ आयन ले लेते हैं, अगर H3PO4 एक हो तो पॉजिटिव आयन कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, ज़ाहिरी बात है। अगर 10 हो तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अगर 1000 होंगे तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी जो इधर होता जाएगा आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.14, 6.14 10 टाइम्स 22, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1.842 10 टाइम्स 23, 23 ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ये पहला आंसर हो गया। अब इसका दूसरा आंसर की तरफ चलते हैं, यानी हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस।
तो ज़रा गौर करो और बताओ कि नेगेटिव आइन कितने हैं, एक। इसका मतलब है जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा 6.14, 10 टाइम्स 22 हमारा आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो ये दूसरा सवाल भी हल हो गया भाई। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमने क्या फाइंड करना है, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइन। यानी जो इसका तीसरा सवाल है, तो इंडिविजुअल आइन यानी हमने सबसे पहले फाइंड करते हैं मैस ऑफ पॉजिटिव आइन। पॉजिटिव आइन जो हैं उसका मैस फाइंड करते हैं। तो मैस फाइंड करने के लिए बहुत आसान चीज़ है, फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय NA, ये लगेगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये m आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M ओवर NA। तो देखो जो मैंने पिछली प्रीवियस एग्जांपल में जो रीअरेंजमेंट की थी सेम वही रीअरेंजमेंट है। मुझे स्मॉल m फाइंड करना है। देखें n हमें कितने कहाँ दिया हुआ है, H पॉजिटिव का n ये 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23। अच्छा, हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन आयन 1 है। इसको डिवाइड करेंगे 6.02 10 टाइम्स 23 से, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो है 0.308 ग्राम। ये हमारे पास एच पॉजिटिव का आयन आएगा, मैस आएगा सॉरी। और अगर मैस ऑफ एच पॉजिटिव, अब अगर मुझे मैस फाइंड करना है मैस ऑफ PO4 3 नेगेटिव, तो सेम n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M ओवर NA करेंगे। n हमें कितना दिया हुआ है, बिल्कुल 6.14 10 टाइम्स 22 मल्टीप्लाई बाय PO4 कितना है। अब देखो टोटल वेट था 95, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल दे तो पीछे कितना रहेगा, 98 था, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए तो पीछे रह गया 95। तो हम इसको 95 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 6.02 10 टाइम्स 23। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 9.689 ग्राम। ठीक है जी। तो ये मैस है PO4 2 नेगेटिव। लो भाई, हमने तीसरा सवाल भी हल कर लिया। अब आती है बारी आखिरी सवाल की। आखिरी सवाल उसने कहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा आसान है। आप ज़रा ये बताओ, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 3 आयन है ना, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है। और इधर क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमें हासिल हो जाएंगे। तो आते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.14 10 टाइम्स 22 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 1.842। आंसर आएगा 1.842 10 टाइम्स 23, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हमेशा न्यूट्रल एटम में नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जी, ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 9 जिसका ताल्लुक एवोगैड्रोस नंबर से था। अब हमारा एवोगैड्रोस नंबर का टॉपिक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें हम और कौन सी बेहतरी ला सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।